आप सब जानते भी इसके बारे में। आई हैव टू टॉक बिकॉज ऑफ रेंट आई हैव टू स्टे एट होम। So hello speaker and welcome to the Rulepo where we are going to learn so many great things as we work। तो इससे पहले हमारे टोटल 3 वीडियोस और आ चुके हैं एंड ये होने वाला है हमारा 4th वीडियो। और ये वाला वीडियो भी जो है वो कई सारे पार्ट्स में डिवाइडेड है। ओके, हम पढ़ रहे हैं स्पेशल कंस्ट्रक्शन के बारे में जिसके ऑलरेडी 6 पॉइंट्स हो चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं 7th नंबर कि वो चैप्टर कौन सा होने वाला है। So stay tuned, do not forget to subscribe the channel, like कर दीजिए। So stay tuned with us, बैठे रहो आराम से, एक कॉपी और एक पेन ले लीजिएगा बिकॉज इस बार मैं आपको ढेर सारे काम देने वाला हूँ। देखते हैं हमारा पहला टॉपिक इस वीडियो का क्या होने वाला। So हमारा पहला चैप्टर है will have to ना, जिसका मतलब होता है ना होगा या फिर पड़ेगा ना। अगर दोनों को ही देखा जाए ना तो ये एक तरह से मेरे को धमकी लगता है, मजबूरी को दिखाता है। जैसे कि ना होगा, जैसे पहला हमारा सेंटेंस लिखा है कि आपको आना होगा, चाहूं तो मैं इसी को बोल सकता हूँ कि आपको आना पड़ेगा। एज यू कैन सी, हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि जब भी ना टू दिखे आप तो टू के बाद हमेशा हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। व्हेन वी जस्ट टॉक अबाउट द प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन में ढेर सारे वर्ड्स आते हैं, कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। ओके, तो प्रेपोजिशन का एक ट्रिक बताता हूँ आपको कि प्रीपोजिशन में अगर टू है, प्रीपोजिशन में अगर टू आता है तो टू के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगेगा। ओके, एक्सेप्ट दैट, उसके अलावा अगर कोई भी प्रेपोजिशन अगर आ जाए तो उसके बाद हमेशा हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म मतलब कि आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। लेट्स हैव अ लुक ओवर द सेंटेंस। सेंटेंस को चेक करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है कि आपको आना होगा। आई होप कि 3 वीडियो अगर देख चुके आपको पता है कैसे बनाना है। पहले सामने वाला वर्ड, फिर पूरा सेंटेंस पीछे से। सो यू विल हैव टू कम, बन गया, यू विल हैव टू कम। सेकंड हम देखते हैं, हमें सारे काम जल्दी निपटाने पड़ेंगे। सो वी विल हैव टू, अब निपटाना कंप्लीट करना ही होता है। वी विल हैव टू कंप्लीट ऑल वर्क्स, और जल्दी को बोलेंगे अर्ली। दिस एंड द नेक्स्ट वन इज योर, उसे और ज्यादा मेहनत करना होगा। ये सेंटेंस कैसे बनेगा? सो हो जाएगा ही विल हैव टू work more harder. He will have to work more harder. उसे और ज्यादा मेहनत करना होगा। Now, so this is your sentence here. ये सारे के सारे सेंटेंस है। अगर ऐसी और सेंटेंस बनाने की अगर कोशिश करें, जैसे कि आपको समय पर पढ़ाई खत्म करना होगा या आपको और ज्यादा मेहनत करना होगा। वैसे हम ये सेंटेंस तो बना चुके हैं। जैसे बोलेंगे कि हमें पृथ्वी को बचाना होगा या फिर हमें प्रकृति को बचाना होगा। अब ये जो 2 सेंटेंस मैं बोला, इसका इंग्लिश क्या होगा जरा आप मेरे को बताइए कमेंट में। तब तक मैं लिखता हूँ इसके रूल्स एंड रेगुलेशन। तो एज यू कैन सी वी आर हियर विद द 3 रूल्स। हम लोग फिर से 3 रूल के साथ हैं हमारे। सो फर्स्ट वन इज योर अफर्मेटिव। पहला हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके, सब्जेक्ट विल हैव टू, V1 एंड ऑब्जेक्ट। ओके, नेगेटिव जब आप बनाएंगे तो क्या होगा कि विल और हैव जो है इसके बीच में हमको नॉट का इस्तेमाल करना है। तो विल नॉट हैव टू, as you can just see here, subject will not have to, verb का फर्स्ट फॉर्म है and we are using here negative। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस होगा। and when you are just making interrogative sentence, तो वहां पर क्या होगा, तो सिर्फ हमारा जो will है वही सामने की तरफ आएगा। तो यहाँ पर हुआ भी है, देखिएगा, will subject have to है और फिर हम लोग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हुए इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इसका रूल, आप इसको नोट डाउन करिए और मैं आपको ना कुछ सेंटेंसेस बताता हूँ कि इसमें किस तरह के सेंटेंसेस आते हैं। और फिर देखते हैं ये सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा। हमें यह मैच जीतना होगा। लास्ट आप चेक करते हैं, ना होगा आ रहा है। सो बनेगा कैसे? वी विल हैव टू विन दिस मैच। हमें यह मैच जीतना होगा। वी विल हैव टू विन दिस मैच। नेगेटिव अगर देखा जाए तो तुम्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा। नाउ दिस इज योर नेगेटिव। और जैसे कि बोला गया है कि विल हैव टू के बीच में लगेगा, विल नॉट हैव टू हो जाएगा, तो तुम्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो बन जाएगा अगेन, यू विल नॉट हैव टू। नाउ देना को कहते हैं गिव एंड मनी। तो यू विल नॉट हैव टू गिव मनी, तुम्हें पैसा नहीं देना पड़ेगा। एंड द लास्ट वन, क्या मुझे घर पर रुकना पड़ेगा? ये जो सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव है। कैसे पता चल रहा है? सामने में क्या है। नाउ ऑलवेज रिमेंबर कि अगर सामने में क्या होता है तो इंट्रोगेटिव में बनता है। यहाँ पर आप व्हाट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे ही ये क्या जो है वो अंदर की ओर चला गया, तब हम वहां पर व्हाट का इस्तेमाल करेंगे।
इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले इसको देख लेते हैं कि क्या मुझे घर में रुकना होगा। सो विल सामने आया, विल आई हैव टू, रुकना के लिए हो जाएगा स्टे एट होम। सो विल आई हैव टू स्टे एट होम, क्या मुझे घर में रुकना होगा। नाउ दिस इज योर सेंटेंस। देखा जाए पहला वाला अफर्मेटिव है, दूसरा नेगेटिव और तीसरा हमारा इंट्रोगेटिव। अब ना मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं, स्क्रीन पर 5 सेंटेंस आने वाले हैं, आप उसके आंसर मेरे को कमेंट करिए, तब तक मैं आपको बताता हूं हमारा नेक्स्ट टॉपिक। आई होप कि आप अपना आंसर कमेंट कर दिए होंगे। सो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो है हैविंग टू एंड गेटिंग, जिसका मतलब होता है पढ़ रहा है। हाँ, अब ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर से हमारी जो वीडियो है, हमारी जो क्लासेस है ना, वो बिल्कुल ही अलग होने वाली है, बिकॉज आई थिंक कि इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग ना शायद देखे होंगे अभी तक। सो पढ़ रहा है। अब देखा जाए पहला सेंटेंस, जैसे कि मुझे रात भर काम करना पड़ रहा है। अब अगर सेंटेंस को मैं बनाऊं तो ये ऐसा बन जाएगा, आई एम हैविंग टू वर्क होल नाइट। बन गया हमारा सेंटेंस, आई एम हैविंग टू वर्क होल नाइट। एज यू कैन सी हियर, हैविंग और गेटिंग दोनों में आईएनजी है, इसलिए हम लोग इज एम आर का इस्तेमाल करेंगे एज अ सपोर्टिव वाइज। और एज यू कैन सी कि टू भी है यहाँ पर, और ऐसे कि आपको बताया गया है कि टू के बाद हमेशा वर्ब का पहला फॉर्म लगता है, तो वही चीज हम लोग यहाँ पर भी लगा रहे हैं। तो आई एम हैविंग टू वर्क होल नाइट। और अगर हम चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते हैं, आई एम हैविंग टू बर्न द नाइट ऑयल। हाँ, थोड़ा अजीब था ना। हाँ, ये है ईडियम, बर्निंग द नाइट ऑयल। इसका मतलब होता है रात भर काम करना या रात भर जग जाना। सो आई एम हैविंग टू बर्न द नाइट ऑयल, मुझे रात भर काम करना पड़ रहा है। नाउ द सेकंड वन, उसे दूसरे शहर में रहना पड़ रहा है। सो ही इज गेटिंग टू लीव इन अनदर सिटी। he is having to leave या he is getting to live in another city। ना आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि having to का इस्तेमाल करें या getting to का इस्तेमाल करें। So by the way, you can use whatever you want। यहाँ पर ना कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है कि आपको having to ही लगाना है या getting to लगाना है। आपको जो अच्छा लग रहा है सुनने में, जिसमें आप कंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल करिए, बिकॉज दोनों का ही मीनिंग होता है पढ़ रहा है, और दोनों इक्वली इस्तेमाल किए जा सकते हैं। सो अब थर्ड वाला सेंटेंस देखते हैं, तुम्हें भारी बरसात में भी बाहर जाना पड़ रहा है। ये सेंटेंस कैसे बनाएंगे आप, तो ये हो जाएगा, यू आर हैविंग टू गो आउट ऑल्सो इन हैवी रेन। दिस ओके, सो यू आर हैविंग टू गो आउट ऑल्सो इन हैवी रेन। इफ यू वांट, अगर हम चाहें तो हम ऐसे ही बना सकते हैं इस सेंटेंस को, यू आर हैविंग टू गो आउट इवन इन हैवी रेन। मतलब इवन का मतलब हो जाएगा यहाँ तक कि, मतलब कितना तेज बारिश हो रहा है फिर भी, यहाँ तक कि तुमको फिर भी बाहर जाना पड़ रहा है, लाइक दैट। तो ऑल्सो की जगह पे अगर हम चाहें तो हम इवन का इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ, और अगर चाहो तो आप टू का इस्तेमाल भी कर सकते हो। ओके, सो चॉइसेस आर योर। अब हम बात करते हैं इसके रूल्स और रेगुलेशन के बारे में कि वो कैसे दिखते हैं। हियर वी गो विद आवर रूल्स एंड रेगुलेशन। सो दीज आर द 3 रूल्स, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। पहला वाला हमारा देख सकते हैं, सब्जेक्ट, इज एम आर, हैविंग टू और गेटिंग टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। नेगेटिव जब आप बनाएंगे तो इज एम आर के बाद नॉट लग रहा है, एज यू कैन सी हियर। तो सब्जेक्ट इज एम आर नॉट, हैविंग टू, गेटिंग टू, वी वन एंड ऑब्जेक्ट। ओके, एंड द लास्ट वन, जब आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं तो इज एम आर जो है वो फ्रंट में आता है सिर्फ। इज एम आर, फिर सब्जेक्ट, हैविंग टू या फिर गेटिंग टू, वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। तो ये रहा हमारा रूल। ओके, जस्ट नोट इट डाउन, इसको आप नोट डाउन करिए, और मैं आपको कुछ सेंटेंसेस देता हूँ, वो देखते हैं और किस तरीके से बनता है। नाउ लेट्स प्रैक्टिस विद दिस सेंटेंसेस। ओके, जैसे कि मुझे उसके अत्याचार सहन करने पड़ रहे हैं। अब ये अत्याचार को क्या कहते हैं? आई नो यू मस्ट बी गेटिंग कंफ्यूज, लेट्स हैव अ लुक देयर, बनाते कैसे। तो मुझे उसके अत्याचार सहन करने पड़ रहे हैं। सो मुझे के लिए आ गया भाई आई, रहे हैं के लिए हो जाएगा एम। ओके, पढ़ रहे हैं, नाउ हैविंग टू या फिर गेटिंग टू, एज यू विश। सो आई एम हैविंग टू, सहन करना, सहन करना को बोलते हैं बेयर। ओके, सो आई एम हैविंग टू बेयर हिज, और अत्याचार को कहते हैं आउटरेज, या फिर इवन चाहे तो आप बोल सकते हैं टॉर्चर। ओके, आउटरेज एक बड़ा सा वर्ड है, उसके जगह में चाहे तो टॉर्चर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मेरे को ये वर्ड ज्यादा अच्छा लगता है,
तो हो जाएगा आई एम हैविंग टू बियर हिज आउटरीच। ओके, नाउ द नेक्स्ट वन, मुझे गर्मी में वीडियो बनाना पड़ रहा है। सब्सक्राइब कर दो जल्दी से या लाइक कर दो, ठीक है। देखो मेरे को गर्मी में वीडियो बनाना पड़ रहा है। ओके, जोक्स अपार्ट, कोई गर्मी नहीं है, अच्छे से कूलर वगैरह चल रहा है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। मुझे गर्मी में वीडियो बनाना पड़ रहा है, ये ऐसा हो जाएगा आई एम। इस बार ना मैं गेटिंग टू का इस्तेमाल करूं, सो आई एम गेटिंग टू मेक वीडियो इन हॉटनेस। बन गया, आई एम गेटिंग टू मेक वीडियो इन हॉटनेस। मुझे गर्मी में वीडियो बनाना पड़ा। और तीसरा वाला थोड़ा सा अलग है इस बार। देखिए हर बार हम लोग क्या करते हैं प्रैक्टिस में, हम हिंदी लेते हैं और इंग्लिश बनाते हैं। क्यों ना उल्टा किया जाए, इंग्लिश है इसका हिंदी ट्राई करते हैं। तो पहला क्या लिखा है, बिकॉज ऑफ यू। एज यू कैन सी यहाँ पर कॉमा लगा, मतलब इसका हिंदी हमको अलग निकालना है। तो बिकॉज ऑफ यू मतलब तुम्हारी वजह से या तुम्हारे कारण। शी इज हैविंग टू कम हियर अगेन। अब अगर आपको हिंदी निकालना है तो क्या करिए, एक एक वर्ड का मीनिंग निकालिए ना। अगर आप एक बार हिंदी नहीं निकाल पा रहे तो एकदम सिंपल है, हर एक वर्ड का हिंदी निकालिए। जैसे कि सी मतलब उसे, इज हैविंग टू माने पढ़ रहा है, कम माने आना, हियर माने यहाँ, और अगेन माने दोबारा। तो अब इसको हम लोग अपने हिसाब से जोड़ते हैं। देखिए हिंदी कैसा उटपटांग हो गया। अब इसको आगे पीछे करके देखिए क्या हो जाएगा। तो उसे यहाँ दोबारा आना पड़ रहा है। पूरा सेंटेंस क्या बन गया, तुम्हारी वजह से उसे यहाँ दोबारा आना पड़ रहा है। तो बिकॉज ऑफ यू शी इज हैविंग टू कम हियर अगेन। ओके, तो ये हमारा हैविंग टू और गेटिंग टू है। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको टोटल 5 सेंटेंसेस देता हूं, जिसके आंसर आप मेरे को कमेंट करिएगा। ओके, एंड हम चेक करते हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो।